कभी तुमने फील किया है कि एक ही देश के अंदर कितनी अलग अलग दुनिया होती हैं? अलग टेस्ट, अलग लोग, अलग कल्चर और हर जगह की अपनी एक स्टोरी। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया वही फील देता है, 3 अलग पार्ट्स के थ्रू जो इंडिया की डाइवर्सिटी को डिटेल में दिखाते हैं, लोगों की लाइफ, उनकी ट्रेडिशंस और उनकी डेली रूटीन तक। सबसे पहला पार्ट, अ बेकर फ्रॉम गोवा। ये पार्ट एक मेमोरी है, चाइल्डहुड की मेमोरी, जहां राइटर गोवा के पुराने टाइम को याद करता है। गोवा पर पोर्टुगेज का रूल था और उसका इफेक्ट वहां के लाइफस्टाइल पर क्लियरली दिखता था। ब्रेड वहां की लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका था। बेकर को पार्डर कहा जाता था और वो सिर्फ एक सेलर नहीं था बल्कि एक डेली लाइफ का पार्ट था। सुबह सुबह जब लोग उठ भी नहीं पाते थे तब पार्डर अपनी खास आवाज के साथ गलियों में नहाता था। उसके पास एक बैम्बू की टोकरी होती थी जिसमें डिफरेंट टाइप्स की ब्रेड होती थी, लोव्स, बंस और स्वीट ब्रेड। बच्चे उसकी आवाज सुनते ही बाहर भागते थे। उनके लिए ब्रेड लेना एक एक्साइटमेंट होता था। राइटर बताता है कि उसकी मदर उन्हें पैसे देती थी और वो ब्रेड लेकर आते थे और कभी कभी थोड़ी सी एक्स्ट्रा ब्रेड मिल जाती थी जो उनके लिए एक छोटी सी हैप्पीनेस होती थी। ये भी बताया गया है कि हर स्पेशल ओकेजन जैसे मैरिज, फेस्टिवल में ब्रेड का होना जरूरी होता था। बेकर का ड्रेस भी एक आइडेंटिटी थी, एक स्पेशल यूनिफॉर्म जिसे कबाई कहते थे, जो एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक जैसा होता था। ये सब डिटेल्स हमें ये दिखाती हैं कि कैसे एक सिंपल प्रोफेशन भी सोसाइटी का इंपॉर्टेंट पार्ट बन सकता है। दूसरा पार्ट, कूर्ग। अब स्टोरी शिफ्ट होती है नेचर की तरफ। कूर्ग या कोडागु साउथ इंडिया का एक ब्यूटीफुल हिल रीजन है जो कर्नाटका स्टेट में है। राइटर कूर्ग को हेवन ऑन अर्थ जैसा डिस्क्राइब करता है। यहाँ का एनवायरनमेंट फ्रेश है, एवरग्रीन फॉरेस्ट्स हैं, कॉफी प्लांटेशंस हैं और हर जगह ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। बेस्ट टाइम विजिट करने का अक्टूबर से मार्च होता है। कूर्ग के लोग, कूर्गिस, बहुत ब्रेव और इंडिपेंडेंट होते हैं। उनका रिलेशन इंडियन आर्मी से भी स्ट्रांग है और काफी लोग आर्मी में सर्व करते हैं। उनकी ओरिजिन के बारे में एक इंटरेस्टिंग थ्योरी है। कहा जाता है कि वो ग्रीक या अरब डिसेंट से हो सकते हैं। उनका ड्रेसिंग स्टाइल भी यूनिक होता है। मैन एक लॉन्ग कोट पहनते हैं जिसे कूपिया कहते हैं और एक बेल्ट जिसमें नाइफ लगा होता है। ये उनकी वॉरियर आइडेंटिटी को शो करता है। कूर्ग सिर्फ कल्चर के लिए ही नहीं बल्कि एडवेंचर के लिए भी फेमस है। रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, सब कुछ अवेलेबल है। यहाँ का वाइल्ड लाइफ भी रिच है, एलिफेंट्स, बर्ड्स और रेयर एनिमल्स। कवरी रिवर का ओरिजिन भी यहीं से होता है जो इस प्लेस को और स्पेशल बना देता है। ये पार्ट हमें इंडिया की नेचुरल ब्यूटी और डाइवर्सिटी का डीप व्यू देता है। तीसरा पार्ट, टी फ्रॉम असम। अब कहानी आती है टी के बारे में, एक ऐसी चीज जो ऑलमोस्ट हर घर में डेली यूज होती है। इस पार्ट में राजवीर और उसका फ्रेंड प्रांजल असम जा रहे होते हैं। ट्रेन जर्नी के दौरान राजवीर टी के हिस्ट्री के बारे में बताता है। वो कहता है कि टी का ओरिजिन चाइना से माना जाता है और एक चाइनीज एम्परर ने एक्सीडेंटली टी डिस्कवर की थी जब लीव्स गर्म पानी में गिर गए थे। धीरे धीरे टी दुनिया भर में पॉपुलर हो गई। इंडिया में असम टी प्रोडक्शन के लिए फेमस है। जब वो असम पहुंचते हैं तो वो देखते हैं एंडलेस टी गार्डन्स। जहां तक नजर जाए सिर्फ ग्रीन टी बुशेस। टी प्लकर्स वहां काम कर रहे होते हैं, लीव्स केयरफुली कलेक्ट कर रहे होते हैं। ये काम सिंपल नहीं होता, इसमें स्किल और पेशेंस दोनों चाहिए होता है। ये पार्ट हमें ये समझाता है कि एक सिंपल कप ऑफ टी के पीछे कितनी मेहनत होती है, कितनी हिस्ट्री होती है। 3 अलग स्टोरीज लेकिन एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। इंडिया की डाइवर्सिटी, एक तरफ गोवा का सिंपल बेकर, दूसरी तरफ कूर्ग की नेचुरल ब्यूटी और तीसरी तरफ असम की हार्ड वर्किंग टी लाइफ। सब अलग है लेकिन सब एक ही देश का हिस्सा है। ये चैप्टर हमें ये सिखाता है, हर जगह की अपनी एक पहचान होती है, हर इंसान की अपनी एक स्टोरी होती है और अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें रियलाइज होगा इंडिया सिर्फ एक कंट्री नहीं, एक कलेक्शन है छोटी छोटी कहानियों का जो मिलकर एक बड़ी ब्यूटीफुल स्टोरी बनाती हैं।